नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी वन लाइनर प्रैक्टिस सेट। ये वन लाइनर प्रश्न हैं और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता हिंदी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का क्रम। प्रश्न है भारत भारती, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? काव्य है ये और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र। राधा कृष्ण ने गौवध की समस्या के निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? निस्सहाय हिंदू। इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रमुख कथन है। जैसे को तैसा नाटक है, इसके रचनाकार गोपाल राम गहमरी। दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान किसने माना है? तो गणपति चंद्रगुप्त इस स्थान को मानते हैं। कथन है, रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के पर ब्रह्मा परमात्मा है, भक्तों के सगुण साकार ईश्वर हैं, कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए महान मार्गदर्शक और दीनों के लिए दीन बंधु हैं। चार घाटों के माध्यम से रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया है कि वे श्री राम के चरित्र से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित यह कथन है राम किंकर उपाध्याय का, कि जो रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने, उसमें उन्होंने कहा है कि भगवान राम के कर्मों का, उनके कार्यों का अनुसरण करें और किस प्रकार से उन्होंने अपने समाज में व्यक्तियों को सही दिशा देने का प्रयास किया है, तो वही कहना चाह रहे हैं वो। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और ये कौन है? तुलसीदास। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। आपको एक कथन याद रखना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? किसने माना है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, इसमें श्रृंगार के भी पद हैं, नीति के भी हैं और भक्ति के भी हैं, तो तीनों तरह के पद हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसे त्रिवेणी कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मिस्र में भारतीय सेना होगा यहाँ पर, सेना की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा काव्य लिखा? तो विजयिनी विजय वैजयंती। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य है। जब भारतीय सेना मिस्र में उनकी विजय हुई थी, उस उपलक्ष्य में उन्होंने ये काव्य लिखा है। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सच्चे रूप से हैं, उतने ही अचेत से रूप में भी। नागार्जुन के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक, जो कि कलांधर उपनाम से लिखी गई थी, सन 1906 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो भारतेंदु एक पत्रिका निकलती थी, तो उस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई। सूफी साधना के जो 4 सोपान बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो ये सूफी साधना के 4 सोपान हैं। सुमित्रा नंदन पंत की तुलना अंग्रेजी के किस पाश्चात्य साहित्यकार से की गई है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से की गई है, क्योंकि ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति को लेकर जो रचनाएं लिखी हैं, प्रकृतिवादी कवि हैं, वही पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वर्ड्सवर्थ का काम है, वही उन्होंने वहां पर प्रकृति की बात उन्होंने की है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक होगा यहाँ पर। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, यह पंक्ति किस विद्वान की है? गजानन माधव मुक्तिबोध। राधा बनकर धरती नाची, नाचे हसमुख कृष्ण सांवरिया। पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल ने धरती, पृथ्वी के फल फूल और उसकी हरियाली, खेती, कृषकों की बात की है।
नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, यह कथन है मुक्तिबोध का। उर्वशी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 5। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान है, यह कथन किस विद्वान का है? तो भगीरथ मिश्र जी का है। रीतिकालीन नई विलास एक उपकरण मात्र है, यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल की वैजयंती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए भक्ति काल की वेगवती होगा यहां पर, वेगवती धारा, वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। रीतिकालीन कवियों के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, भूषण की भाषा में यहां पर ओज है, उच्च नहीं, ओज। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य शुक्ल। विनय की कितनी भूमिकाएं हैं? 7। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण कहा है? तो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों का आघात किया। नाथ संप्रदाय के संघर्ष संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धार्मिक नेता थे, उनमें संगठन शक्ति अपूर्व थी, यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संगठन शक्ति क्या थी? उनमें अपूर्व थी, तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। द्वितीय भारतेंदु किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। आएंगे अच्छे दिन भी नामक कहानी के रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश जी। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार ने बार बार अपने उपन्यासों को गप की संज्ञा दी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। पेपरवेट नामक नाटक के रचनाकार हैं रमेश उपाध्याय। मार्क्सवादी आलोचना का पितामह किसे कहा जाता है? रामविलास शर्मा जी को, ये मार्क्सवादी आलोचक थे। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा किसने लिखी है? शिवदान सिंह चौहान। नामवर सिंह ने किससे मार्क्सवादी आलोचकों का आलोचक कहा है? किसे? तो मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक कहा है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र जो कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, इनके सब पात्रों में कुंठा है, दमन है, असाधारणता है, कुछ मनोवृत्ति है, कुछ काम भाव दमन उत्पन्न अनेक विशेषताएं हैं, यह कथन किस आलोचक का है? देवराज उपाध्याय। हिंदी में गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो किया है वह लोचन प्रसाद पांडे जी ने। कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनका ज्ञान कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनका ज्ञान क्या है? नकल नहीं है, पोथी होगा यहाँ पर, पोथियों की नकल नहीं था, और न ही वह सुनी सुनाई बातों का भंडार। कबीर के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? तो ये श्याम सुंदर दास जी का है। मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन हुआ है? तो कहरनामा इनकी जो रचना है उसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। सूर सागर को साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोक गीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य माना है मैनेजर पांडे जी ने। जायसी का जो प्रिय अलंकार है वह हेतु प्रेक्षा है। अपना अपना जूता सर पर जूता पैर में टोपी, ये कविताएं हैं, किस कवि की द्वारा रचित हैं? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी जी को। कि सौष्ठववादी आलोचक कौन है? मार्क्सवादी कौन है? इस प्रकार से बार बार प्रश्न आते हैं। तो मार्क्सवादी रामविलास शर्मा जी हैं, सौष्ठववादी नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो इनसे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं बनवाना तो ही आप कमेंट्स करिए और बताइए कि किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है और यह कहानी कब प्रकाशित हुई। तो आपके लिए एक प्रश्न है, इसका कमेंट्स कीजिए और उत्तर दीजिए सही। थैंक यू।